हाय, माई सेल्फ आर्यन कुमार फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एक दो दिनों से एक मुद्दा बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने योर ऑनर कहे जाने पर आपत्ति जताई है। और ये मामला इसलिए भी इंटरेस्ट है कि एक याचिका की सुनवाई हो रही थी और जिसमें ये मामला मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबडे ने इस पे आपत्ति जताई। और याचिकाकर्ता जो है हमारे मित्र हैं श्रीकांत भाई, लॉ फैकल्टी मेरे साथ पढ़ते हैं। और जिस दिन ये वाक्य हुआ था उस दिन श्रीकांत भाई हमसे बताए भी और मुझे शेयर की, तो मैंने कहा भी उनसे कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट वर्जन ऑफ द लेट श्री जेठमलानी साहब। तो मैं श्रीकांत भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें और बहुत ही ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आगे चल के काम भी करनी है। तो हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ इसमें ये था कि श्रीकांत भाई एक PIL दर्ज कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो PIL भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा पे, क्योंकि आप देखें कि भारत में अगर आप देखें तो लगभग 3.5 करोड़ केसेज आज के डेट में पेंडिंग है और जजेज की रेशियो देखें तो बहुत ही कम है, और जिसमें तो 2.5 करोड़ सिर्फ क्रिमिनल केसेज है। तो ये याचिका उन्होंने दर्ज की है। याचिका तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम इस पे चर्चा करते हैं कि योर ऑनर कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। इसके पहले भी आपत्ति जताई गई है, इस तरह की टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं कि उस दिन वाकया क्या हुआ था। और ये 23 फरवरी की घटना है। उसमें हुआ यूं था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी एक बेंच बैठी थी और अधिकांश पेपर में लॉ स्टूडेंट कहा जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि वो लॉ स्टूडेंट श्रीकांत भाई हैं। उनका नाम मतलब बहुत कम पेपर वालों ने ही मेंशन किया, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही योर ऑनर कहा उन जजेस को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने आपत्ति जताई। और एक्चुअली यहाँ पे वो एक स्टूडेंट हैं तो पार्टी इन पर्सन के रूप में पेश हुए थे। तो CJI बोबदेव ने याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर श्रीकांत भाई से कहा कि आप हमें योर ऑनर कहते हैं तो या तो आपके ध्यान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है या मजिस्ट्रेट होते हैं, जबकि हम दोनों नहीं हैं। और एक्चुअली योर ऑनर और मतलब का कंसेप्ट जो है USA में है, और जो निचले तबके जिसे मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं उनके लिए कहा जाता है, ठीक है। तो याचिकाकर्ता ने जो उक्त टिप्पणी जिन्होंने किया था तो उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अब आगे से वो माय लॉर्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो CJI ने जवाब दिया कि जो कुछ भी हो हमारा विषय ये नहीं है, आप हमें क्या कहते हैं, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि इसमें यह हुआ कि याचिकाकर्ता जो है वो अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में रिक्तियों को भरने के संबंधित ये याचिका दर्ज किए थे। तो इसमें जो जस्टिस V राम सुब्रमण्यम है जो पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, श्रीकांत भाई से कहा कि उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मलिक मजहर सुल्तान मामले निर्देशों को छोड़ दिया है। तब जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने बताया कि अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियां मलिक मजहर सुल्तान मामले से निर्धारित समय सीमा के अनुसार की जाती है। तब उसके बाद जो पिटिशनर है उन्होंने जवाब देने में लड़खड़ाने भी लगे। और ये वाजिब सी बात है कि एक लॉ स्टूडेंट जिसे कभी किसी मतलब कहीं भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, और मुझे पता है कि वो किसी भी अभी तक किसी मतलब वकील के अंडर भी कभी काम नहीं किए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप डायरेक्ट CJI के सामने जब जाते हैं तो ये लड़खड़ाना वाजिब सी बात है। तो वो लड़खड़ा गए थे, ठीक है। तो तब CJI ने उन्हें सलाह दी कि ऐसी स्थिति में आपको मामले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए, और CJI ने कहा कि मामले का अध्ययन कीजिए और अगले सप्ताह फिर आइए, इस पर चर्चा की जाएगी। और ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और आई थिंक अगर इसमें जीत मिलती है तो इतनी नौकरियां मिलने जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो जुडिशरी का कर रहे हैं या उससे रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं उनको होने जा रही है। और आई होप कि ऐसा हो, एक ऐतिहासिक फैसला होगा। फिर CJI एस बोबदेव ने और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम, जस्टिस S बोपन्ना, 3 लोगों की ये पीठ थी, मामले के लिए 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। और अगस्त 2020 में ही अदालत में ऐसा ही एक वार्तालाप हुआ था
और जब एक वकील ने योर ऑनर का इस्तेमाल किया था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि ये मामला जो है 6 जनवरी 2014 को मतलब एक याचिका दायर की गई थी। वो याचिकाकर्ता थे शिव सागर तिवारी, वो एक वकील हैं, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम मतलब भारत में न्यायाधीशों को कैसे संबोधित किया जाए, माय लॉर्ड या योर ऑनर। जो मामला बाद में खारिज कर दिया गया था और इनका मेन मुद्दा यही था कि माय लॉर्ड या माय लॉर्डशिप शब्दों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और उन्होंने दलील देखी कि ये शब्द गुलामी के प्रतीक हैं और पूरे भारत में न्यायालयों में इसका इस्तेमाल करने पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह देश की गरिमा के खिलाफ है। और फिर एक बेंच ने पीआईएल को खारिज करते हुए कहा था कि हमने कब कहा कि यह अनिवार्य है, आप हमें केवल गरिमापूर्ण तरीके से बुला सकते हैं। अदालत को संबोधित करने के लिए हम क्या चाहते हैं, केवल संबोधन का एक सम्मानजनक तरीका। फिर उसके बाद आप जजों को सर बुलाते हैं, यह स्वीकार्य है। वो बेंच ने कहा आप इसे योर ऑनर कहते हैं, यह स्वीकार किया जाता है। आप लॉर्डशिप कहते हैं, इसे भी स्वीकार किया जाता है। यह अभिव्यक्ति के कुछ उपयुक्त तरीके हैं जिन्हें स्वीकार किया जाता है। कई जजों ने माय लॉर्ड और माय लॉर्डशिप का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध भी किया है, और जिसमें एक मैं कुछ चीजें गिना दूं। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के चंद्रू ने 2009 में वकीलों को माय लॉर्ड शब्द का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कहा था, उन्होंने मना किया था। इस साल की शुरुआत में जस्टिस एस मुरलीधर ने वकीलों से औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि उन्हें योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड के रूप में संबोधित करने से बचे। फिर एक कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सोथिल बी बैर राधाकृष्णन ने हाल में ही रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला की न्यायपालिका के अधिकारियों को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने माय लॉर्ड माय लॉर्डशिप के बजाय सर के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की थी। फिर अगर हम देखें तो पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट ने वकीलों और माननीय जजों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप के रूप में संबोधित करने से रोकने के लिए एक नोटिस जारी किया था, और 14 जुलाई को एक बैठक में फुल कोर्ट द्वारा लिए गए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद यह नोटिस जारी किया गया था कि भारत के संविधान में निहित समानता के जनादेश का सम्मान करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। और इसमें था कि योर लॉर्डशिप माय लॉर्ड औपनिवेशिक अवशेष की तरह है, न्यायाधीशों को संबोधित करने के लिए वकील सर का उपयोग कर सकते हैं। 2006 में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक संकल्प था, और इसमें देखते हैं कि हुआ क्या कि 6 मई 2006 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक भारत के राज्यपत्र में प्रस्ताव प्रकाशित किया था, जो इस प्रकार से है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं आपको, कि न्यायालय के प्रति सम्मानजनक रवैया प्रदर्शित करने के बारे में दायित्व के साथ और न्यायिक कार्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अपनाए जाने वाले संबोधन का इस रूप से इस प्रकार मतलब उसका यूज होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट मतलब आप यूज करें। अधीनस्थ न्यायालयों में भी या न्यायाधिकरणों में या वकीलों पर यह है कि कोर्ट में मतलब जो भी वहां के जजेज हैं उन्हें सर से संबोधित कर सकते हैं, या संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में समकक्ष शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो इसके स्पष्टीकरण में योर लॉर्डशिप को अगर आप देखें तो इसके स्पष्टीकरण में ये कहा गया कि माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्द औपनिवेशिक पद के अवशेष हैं, और इसलिए उपयुक्त नियम को न्यायपालिक के प्रति सम्मानजनक रवैया दिखाते हुए शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स अध्याय 3A में भाग 4 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट का उपयोग करने की सिफारिश करता है, और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधिकरणों में सर या समकक्ष शब्द का सिफारिश करता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका सपोर्ट किया कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप मतलब
योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट का उपयोग करें। और अधीनस्थ न्यायालयों में जो छोटे लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, वहां पे सर या उसके समकक्ष कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। फिर स्पष्टीकरण दिया गया, बाद आगे कहा गया कि माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप ऑफ के अवशेष हैं। तो उपयुक्त नियम से यह स्पष्ट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने माय लॉर्ड और माय लॉर्डशिप के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया है और योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट या सर के उपयोग की सिफारिश की है। रोचक बात यह है कि यह प्रस्ताव जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर्स फोरम की ओर से जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद किया था। और इसके बाद 2007 में केरल उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संघ ने एक सर्वसम्मति से न्यायाधीशों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप के रूप में संबोधित नहीं करने का संकल्प भी लिया था। ये 2007 का मामला है। तो ये पूरा मुद्दा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे मतलब क्लियर डिस्कशन भी होगी। और नेक्स्ट जब हियरिंग में जाएंगे, श्रीकांत भाई तो बोले भी हैं कि इस पे वो उनके एस बोबदेव का भी एक जजमेंट आया था जो मैं अभी चर्चा किया था, उस पे भी वो चर्चा करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं श्रीकांत भाई को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।